नमस्कार दोस्तों। तो आपको मैं अनअकैडमी प्लस के जो नए ऑफर्स हैं उनके बारे में बता देता हूँ। अभी देखिए 30% ऑफ के पास मौका है 30% ऑफ पाने का, प्लस आपके एसएससी का जो नया बेस जो नया सिलेबस आया है उससे रिलेटेड आपको प्लस क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। तो ये फायदा आप जरूर उठाएं, इसको व्यर्थ न जाने दें। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि एसएससी एग्जामिनेशन के लिए प्लस रेलवे एग्जामिनेशन के लिए आपको 30% तक का जो है कि ऑफ मिल रहा है, जो कि 26 से 30 तारीख तक चलेगा, यानी इसी महीने तक रहेगा। तो मैं यही कहूंगा कि आज 28 तारीख हो गई, 27 तारीख हो गई, प्लस 26 तारीख हो गई, तब से ही इसका फायदा बहुत सारे स्टूडेंट उठा रहे हैं। आप भी इसका फायदा उठाएं और आपको ये जरूर ऑफ लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 30% का ऑफ मिल रहा है। प्लस आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो एसएससी नोट्स भी पा सकते हैं, जहां पे स्टडी टैब में जाकर के नोट्स टैब में जाकर के आप अपने डिजायर टॉपिक को ढूंढ सकते हैं। नोट्स बहुत ही अच्छे से बनाया गया आपके एग्जामिनेशंस को, प्लस नए सिलेबस को ध्यान में रख करके बनाया गया है। और टॉप एजुकेटर्स की तरफ से टॉप बैचेस चलाए जा रहे हैं, जिसमें मेरी भी क्लासेस मिलेंगे आपको। ठीक है, ऑल इंडिया रैंकर्स बैच खास करके एसएससी 2022-23 एग्जामिनेशन के लिए चलाया जा रहा है, खास करके नए पैटर्न के लिए चलाया गया। सिलेक्शन का संकल्प बैच भी इसी को ध्यान में रख के चलाया गया है, ताकि कहीं से आपको पढ़ने की जरूरत ही न पड़े, सारी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं यही सॉल्व हो जाए। लक्ष्य बैच हो गया आपको, कंप्लीट बैच कोर्स ये भी है जो कि आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। एम बैच कोर्स हो गया जीडी कांस्टेबल के लिए। कंप्लीट और एसएससी बैच हो गया आपका जो है जनरल स्टडीज के लिए। लक्ष्य बैच आपका जीडी कांस्टेबल के लिए भी चलाया जा रहा है। प्रैक्टिस बैच है एसएससी सीपीओ के लिए, एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए भी प्रैक्टिस बैच चलाया गया है। कंप्लीट बैच आपका बिहार सिविल कोर्ट यानी एक्स्ट्रा एग्जाम भी मिल रहे हैं यहाँ पे। प्लस इसके लिए करना क्या होगा, आपको विमरीस@14 कोड यूज करके प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा। प्लस आइकॉनिक के लिए भी आपको सेम कोड यूज करना पड़ता है, विमरीस@14। तो ये 26 से 30 तक का जो आपका ऑफर, इसका फायदा जरूर उठाएं। ठीक है, और जरूर आप फ्री क्लासेस और प्लस क्लासेस का फायदा भी उठाएं। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपको डायरेक्ट लाइव क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत में प्रथम बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपको जब भी प्रथम वाले कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं बहुत सारे आपको प्रथम वाले क्वेश्चंस बता देता हूँ, क्योंकि वो सारे ही पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले कल मैंने आपसे पूछा था कि हम अनाज एटीएम हमने कहाँ शुरू करा था। तो देखिए ये 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। ये कहाँ शुरू करा था हमने, तो ये हमने शुरू करा था हरियाणा में, पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। प्लस उसके अलावा अगर पूछा जाएगा कि पहला वाटर पार्क कहाँ शुरू किया गया, तो वो कहाँ हो जाएगा, वो भी आपका हरियाणा में ही शुरू किया गया। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा अगर आपको पूछा जाएगा कि पीस स्टैचू कहाँ बनाया गया, तो वो राजस्थान में हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा सिग्नेचर ब्रिज या फिर जो है कि कुश्ती अकादमी कहाँ बनाई जाएगी, तो वो दिल्ली में। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कहाँ पे हो जाएगा, तो वो हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के कठुआ में जो है पहला बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू एंड कश्मीर से मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बता रखे हैं। लाइक इरादा अगर पूछा जाएगा स्कीम कहाँ चलाएगी, तो जम्मू एंड कश्मीर, पहले भी बता रखा है। उसके अलावा अगर आपको पूछा जाएगा कि प्रूफ पोर्टल कहाँ चलाया गया, तो जम्मू एंड कश्मीर। उसके अलावा सतर्क नागरिक एप्लीकेशन कहाँ चलाया गया, तो वो भी जम्मू एंड कश्मीर। उसके अलावा डीजी पे सखी मैंने आपको बताया था कहाँ पे चलाया गया, तो वो भी जम्मू एंड कश्मीर। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं प्रेजेंट करूंगा आज के सेशन में। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। तो आप वीडियो एंड तक देखेंगे तो ये 50 क्वेश्चन तो ही आएंगे आपको, साथ साथ इसके एक्स्ट्रा डिटेल्स भी मैं आपको बहुत ज्यादा दे दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के कलोल में दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया। देखिए ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन बना सकता है। यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या है आपके, महाराष्ट्र हो जाएंगे, ठीक है, गुजरात हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा और हो जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश। तो देखिए महाराष्ट्र से मैंने आपको बताया था कि जो है कि महाराष्ट्र में आपका अगर पूछा जाएगा कि कहाँ पे क्लीन इंडिया यूनिवर्सिटी खोली जा रही है, तो वो कहाँ हो जाएगा महाराष्ट्र में। उसके अलावा मैंने बताया था आपको रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जा रही है, तो वो हो जाएगा गुजरात में। क्वांटम लैबोरेटरी कहाँ खोली जा रही है, तो वो मध्य प्रदेश में। और स्की पार्क कहाँ खोला जा रहा है, तो वो हिमाचल प्रदेश में। ये 4 अलग अलग क्वेश्चन हो गए। लेकिन पूछा जाएगा कि नैनो यूरिया संयंत्र कलोल दुनिया में कहाँ खोला जा रहा है, तो वो खोला जा रहा है आपका गुजरात। कलोल कहाँ पे, गुजरात में। और यहाँ पे आपका जो है नैनो यूरिया प्लांट इनॉग्रेट किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100 घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया, तो ये भी आपका जम्मू एंड कश्मीर से ही आता है। विच डिस्ट्रिक्ट है रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू कवर 100% हाउस होल्ड अंडर द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। सांबा, गुरुग्राम, पुणे या फिर मदुरई। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सांबा। ध्यान रखिएगा, जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सांबा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है आपको।
हाल ही में किसे हिम तेंदुआ संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित विटली गोल्ड अवार्ड दिया गया? रिसेंटली हु हैज बीन गिवन द प्रेस्टिजियस विटली गोल्ड अवार्ड फॉर स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन? परेश वर्मा, चारुदत्त मिश्रा, कृष्णा कुमार या फिर रोशन लाल? तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएंगे आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चारुदत्त मिश्रा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो चारुदत्त मिश्रा के सॉरी किसको अवार्ड दिया गया? तो चारुदत्त मिश्रा को दिया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार दिया गया है? विच इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड? पानीपत एलिवेटेड कॉरिडोर, अटल टनल, कुंडकुलम पावर प्लांट या फिर बांद्रा वर्ली समुद्र लिंक? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा अटल टनल। कितनी भाई इसकी लंबाई है? तो 9.02 किलोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का अवार्ड किसको दिया गया है? तो वो अटल टनल को दिया गया। नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछा जाने वाला क्वेश्चन और 100% ये आपको पूछा भी जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस रिपोर्ट के अनुसार भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य कौन सा बन गया? तो देखिए वेस्ट बंगाल को पीछे करके शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य कौन सा बन गया? तो वो बन गया उत्तर प्रदेश। वहीं अगर फल उत्पादक पूछा जाता तो वो बन जाता आपका आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश को इस बार अगर पूछा जाएगा कि जल पुरस्कार किसको दिया गया? तो उत्तर प्रदेश को। स्मार्ट सिटी पुरस्कार किसको दिया गया? तो उत्तर प्रदेश को। इस बार इंडिपेंडेंस डे पे यानी हमारे स्वतंत्रता दिवस पे बेस्ट जो टैबलेट्स बेस्ट झांकी किसको पूछा गया? तो वो काशी विश्वनाथ सॉरी राम मंदिर की झांकी थी, जो चुना गया उत्तर प्रदेश को। तो ये सारा पूछा जा सकता है। राम मंदिर प्लस विश्वनाथ कॉरिडोर को भी चुना गया। ठीक है, पिछली बार और इस बार दोनों बार जो टैबलेट्स चुना गया वो उत्तर प्रदेश से ही है। अब उत्तर प्रदेश 1950 में स्टैब्लिश हुआ। योगी जी कौन है भाई? यहाँ के सीएम हो जाएंगे, जिनका ओरिजिनल नाम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका अजय सिंह बिष्ट। ध्यान रखिएगा, अजय सिंह बिष्ट कौन हो जाएंगे? योगी जी का ओरिजिनल नाम है। और बाकी योगी आदित्यनाथ इनका अभी जो है योगी जी करंट में इनका नाम है। ठीक है, और उसके अलावा अगर मैं बता दूं आपको तो देखिए कुछ स्कीम जैसे कन्याश्री स्कीम पूछा जाएगा कहाँ चलाया गया? तो वो यहीं पे। गोपालक स्कीम कहाँ चलाया गया? तो वो भी यहीं पे। टीम 11 पूछा जाएगा कहाँ पे चलाया गया? वो भी यहीं पे। ऑपरेशन लंगड़ा पूछा जाएगा वो कहाँ चलाया गया? तो वो भी आपका उत्तर प्रदेश में ही चलाया गया। तो ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपको। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किस देश ने जीती है? विच कंट्री हैज वॉन द सैफ अंडर 18 वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप हेल्ड इन जमशेदपुर रिसेंटली? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या फिर इंडिया? तो देखिए किसने जीता है? तो वो जीता है भारत ने। ध्यान रखिएगा, किसको हरा करके? बांग्लादेश को हरा करके। जबकि सैफ अभी पूछा जाएगा कब मेल किसने जीता? तो वो भी इंडिया आपको पूछा जा सकता है अभी रिसेंट में। ठीक है, हाल ही में भारत में ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो देखिए भारत से जो ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा वो हो जाएगा फिलीपींस। ठीक है, ध्यान रखिएगा फिलीपींस। प्लस यहाँ पे गोल्डन राइस को भी इसने मान्यता दे दी है, फिलीपींस ने, पूछा जा सकता है। प्लस जो है ये पूरी तरीके से चाइल्ड मैरिज फ्री कंट्री भी हो गया है। चाइल्ड मैरिज फ्री कंट्री होने वाला पहला अगर पूछा जाएगा देश कौन सा हो जाएगा? तो वो भी आपका फिलीपींस ही हो जाएगा। प्लस फिलीपींस जो है वो रमन मैग्सेसे अवार्ड देता है। ध्यान रखिएगा कौन सा अवार्ड देता है? तो रमन मैग्सेसे अवार्ड कौन देता है? फिलीपींस देता है। वो भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, जिसको एशिया का हम नोबेल प्राइज कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया है? ये भी इंपॉर्टेंट है। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द लैंग्वेज सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन रिसेंटली? तो किसके द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? तो वो शुरू किया गया है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से किया गया। एक सेकंड हो जाएगा, चले। ठीक है, और अगर पूछा जाएगा हमारे शिक्षा मंत्री कौन हो जाएंगे? तो हमारे शिक्षा मंत्री हो जाएंगे धर्मेंद्र प्रधान जी। ठीक है, प्लस इन्हीं के पास, धर्मेंद्र प्रधान जी के पास ही हमारा जो है कि स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी है, जो कि पूछा जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पूछा जाएगा मनसुख मंडाविया, जो कि मैंने आपको पहले भी बता रखा हुआ है। हाल ही में किसे सेबी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ सेबी? धृति बनर्जी, माधुरी पुरीबुच, प्रियंका शर्मा या विद्या भंडारी विभा भंडारी? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन हो जाएंगी? वो हो जाएंगी जो है आपकी माधुरी पुरीबुच। ध्यान रखिएगा, माधुरी पुरीबुच को क्या बनाया गया? तो सेबी हेड बनाया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता? हु हैड रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ मैक्सिकन ओपन 2022? नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, डैनियल मेदवेदेव या फिर राफेल नडाल? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएंगे राफेल नडाल। ध्यान रखिएगा, राफेल नडाल मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब जीता है। और अभी ध्यान रखिएगा
जो क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, जैसे रोजर फेडरर मैंने आपको बताया था उन्होंने संन्यास लिया, पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा राफेल नडाल। हाल ही में भारत सरकार ने यूक्रेन में नागरिकों को निकालने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया था? अभी यूक्रेन रशिया मामले में भारत ने अपने वहां के सिविलियंस को निकालने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया था, कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो जो ऑपरेशन शुरू किया था वंदे भारत था, ऑपरेशन पावर था, ऑपरेशन दुर्गा था, ऑपरेशन गंगा। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑपरेशन गंगा। जबकि अफगानिस्तान से निकालने के लिए हमने ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था। तो अफगानिस्तान पूछा जाता है तो देवी शक्ति कर दीजिएगा, या फिर अगर आपको पूछा जाता है यूक्रेन तो वो गंगा कर दीजिएगा। अभी देखिए यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं जेलेस्की, ठीक है, वोलोदिमिर जेलेस्की, उनको लिबर्टी अवार्ड दिया गया है, तो वो भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। जबकि रशिया ने हमारे प्रधानमंत्री को कौन सा अवार्ड दिया था, तो मैं रोज ही आपको बताता हूँ, एंड्रू द अपोस्टल अवार्ड किसको दिया था, तो हमारे प्रधानमंत्री को दिया था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी कौन बनी है? Who has become the first multilateral agency to open office in Gujarat International Finance Tech City recently? World Bank, New Development Bank, United Nations Security Council या फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एनडीबी के द्वारा, न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है आपको। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार 2021 में डेमोक्रेसी इंडेक्स और वैश्विक रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर आए? 86, 58, 46 या फिर 41? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 46वीं। हमारी रैंक कितनी रही है? 46वीं रही है। और जबकि पहले नंबर पे कौन रहा है, तो वो नॉर्वे रहा है। डेमोक्रेसी इंडेक्स पूछा जाएगा, डिप्लोमेसी इंडेक्स में हमारे इंडेक्स पूछा जाएगा, तो डिप्लोमेसी में हमारी इंडेक्स कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 12। जल्दी ही मैं आप लोगों को एक एक जो है कि टॉपिक वाइज मैं आप लोगों को जल्दी ही जनरल अवेयरनेस प्रेजेंट करने वाला हूं, तो ध्यान देखिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। वहां पे हाल ही में भारत ने किस देश को आधार कार्ड का अपना संस्करण लॉन्च करने में मदद की घोषणा करी है? रिसेंटली इंडिया हैज अनाउंस्ड टू हेल्प विच कंट्री टू लॉन्च इट्स ओन वर्जन ऑफ आधार कार्ड? ठीक है, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान या फिर श्रीलंका? तो जिसके लिए दोस्तों लॉन्च करेंगे हम, वो कंट्री कौन सी हो जाएगी, वो कंट्री हो जाएगी श्रीलंका, ध्यान रखिएगा। जबकि बांग्लादेश के लिए ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाएगा आपको कि मैथिली, ठीक है, मैथिली नहीं, मिताली एक्सप्रेस कहां के लिए लॉन्च करी जाएगी, तो वो बांग्लादेश के लिए लॉन्च करी जाएगी। प्लस मैत्री पुल भी पूछा जाएगा आपको। तो नेपाल ध्यान रखिएगा, हमारा यूपीआई यूज करने वाला पहला कंट्री कौन हो जाएगा, नेपाल। जबकि भूटान पूछा जाता है तो पूछा जाएगा भीम एप्लीकेशन हमारा यूज करने वाला कंट्री कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा भूटान। ध्यान रखिएगा, नेपाल के पीएम पूछा जाएगा तो शेर बहादुर देवबा। उसके अलावा अगर बांग्लादेश का पूछा जाएगा तो शेख हसीना, और शेख हसीना को मैंने आपको बताया था कि एसडीजी अवार्ड भी दिया गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अवार्ड भी दिया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर श्रीलंका। हाल ही में जारी साहित्य अकादमी पुरस्कार की सूची में किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? For which Hindi language the Sahitya Akademi Award has been given in the list of Sahitya Akademi Award released recently? अनुराधा शर्मा पुजारी, नमिता गोखले, दया प्रकाश सिन्हा या फिर संजीव वीरेंकर? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे संजीव वीरेंकर। किसको दिया, सॉरी एक सेकंड रुक जाएगा, हिंदी पूछा गया ना, तो वो हो जाएंगे दया प्रकाश सिन्हा। संजीव वीरेंकर को कोंकणी भाषा में दिया गया अगर पूछा जाता है तो, और नमिता गोखले को पूछा जाएगा तो इंग्लिश भाषा में, और असमी भाषा में दिया गया अनुराधा शर्मा पुजारी को। ध्यान रखिएगा, ये सारे ही नाम आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया, और ख्याल करके और ताजी हवा की ताबिशें करके उनको दिया गया उर्दू भाषा के लिए, तो वो भी ध्यान रखिएगा, एन से उनका नाम है, कुछ ख्याल करके हैं, ठीक है। भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में क्वांटम लाइब्रेरी की स्थापना की, क्वांटम लैबोरेटरी बनाई जाएगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड या फिर तमिलनाडु? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। कहां पे बनाई जाएगी क्वांटम लाइब्रेरी, तो वो बनाई जाएगी मध्य प्रदेश में, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। किसके द्वारा आईटी कानपुर में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च करी गई? रिसेंटली बाय whom has the blockchain based digital degree been launched at IIT कानपुर? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या फिर निर्मला सीतारमण? किसके द्वारा लॉन्च करी जाएगी भाई?
तो वो लॉन्च करी जाएगी प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ध्यान रखिएगा, नरेंद्र मोदी के द्वारा ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च करी जाएगी। कहाँ पे? तो वो करी जाएगी आईटी कानपुर में, जो कि आपको पूछा जा सकता है। हाल ही में किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में संकल्प स्मारक बनाया गया? रिसेंटली इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी संकल्प स्मारक हैज बीन बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस? अंडमान निकोबार, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली या फिर पुडुचेरी? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार में। ध्यान रखिएगा, अंडमान निकोबार में ही संकल्प स्मारक बनाया जाएगा। किसकी याद में? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की याद में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 23 जनवरी को इनका बर्थ होता है और उस दिन हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? तो पराक्रम दिवस। ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको पूछा जा सकता है। जन्म कहाँ पे हुआ था? ओडिशा में। और देहांत पूछा जाएगा तो ताइपेई, ताइवान में। किस राज्य में शरद महोत्सव 2021 का उद्घाटन किया गया? In which state has the शरद महोत्सव 2021 been inaugurated recently? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका राजस्थान। शरद फेस्टिवल राजस्थान के जयपुर में होता है। चरकुला डांस फॉर्म पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश में। होला मोहल्ला फेस्टिवल पूछा जाएगा तो पंजाब में, पहले भी मैंने आपको बता रखा है। सूरज कुंड फेस्टिवल पूछा जाएगा जो कि क्राफ्ट फेस्टिवल है, तो वो कहाँ हो जाएगा? वो हो जाएगा हरियाणा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन किया है? विच रेलवे स्टेशन हैज बीन रीनेम्ड एज द वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रिसेंटली? वाराणसी, आगरा, अलीगढ़ या फिर झांसी? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? आपका झांसी। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन आपको कंफर्म बनेगा। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम बदल करके नरेंद्र मोदी मार्ग रखा है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली रीनेम्ड द जवाहरलाल नेहरू रोड एज अ नरेंद्र मोदी मार्ग? सिक्किम, असम, त्रिपुरा या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका सिक्किम। सिक्किम ने, ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम बदल करके नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? सिक्किम। सिक्किम के सीएम कौन हो जाएंगे? प्रेम सिंह तमांग। और गवर्नर पूछा जाएगा तो हो जाएंगे यहाँ पे गंगा प्रसाद। प्रेम सिंह तमांग को या पीएस गोले के नाम से भी जानते हैं। तो अगर पूछा जाएगा पीएस गोले कौन है या प्रेम सिंह तमांग कौन है, तो दोनों एक ही व्यक्ति हैं। ठीक है, जो कि सिक्किम की जनजाति मैंने आपको बताई थी लेपचा, भूटिया। लेपचा पूछा जा सकता है। लोसांग फेस्टिवल बताया था आपको। सिंगी चाम फेस्टिवल भी आपको बताया था, कहाँ पे? तो वो सिक्किम में ही होगा, ध्यान रखिएगा। किस देश ने विश्व रोबोटिक नवाचार केंद्र बनाने के लिए 5 वर्षीय योजना की शुरुआत करी है? विच कंट्री हैड रिसेंटली लॉन्च 5-year प्लान टू बिकम द सेंटर ऑफ वर्ल्ड रोबोटिक इनोवेशन? साउथ अफ्रीका, अमेरिका, चाइना या फिर रशिया? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका चाइना। चाइना ने रोबोटिक नवाचार केंद्र बनाने के लिए 5 वर्षीय योजना को शुरू करा है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चाइना, ध्यान रखिएगा, अभी जो है कि सोलर स्पेस सेंटर भी शुरू कर रहा है। ठीक है, हाल ही में बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक के 2 अलग अलग स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? Who has become the first Indian to qualify for 2 different event of the recently held Winter Olympics in Beijing? ठीक है, पूछा जा सकता है आपको। 1 नंबर का क्वेश्चन है। आरिफ मोहम्मद खान, आंचल ठाकुर, नेहा ओझा या फिर विकास पुरी? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे आरिफ मोहम्मद खान। ध्यान रखिएगा, आरिफ मोहम्मद खान को जो है कि 2 अलग अलग स्पर्धाओं में जो विंटर ओलंपिक गेम्स हुआ था उसमें जो है उनको इनवाइट किया गया था, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो पूछा जा सकता है आपको, 1 नंबर का क्वेश्चन है। विंटर ओलंपिक गेम्स हो कहाँ पे रहते? तो वो बीजिंग चाइना में हो रहे थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगले कहाँ पे होने हैं? तो अगला होगा आपका इटली के कॉर्टिना और मिलान में। ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है आपको। और भारत ने एक भी मेडल नहीं जीता था। हाल ही में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसने जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? रिसेंटली जीवा प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड बाय वोम टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग? पंजाब नेशनल बैंक, नाबार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर इफको? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा नाबार्ड। ध्यान रखिएगा, नाबार्ड के द्वारा 1982 में स्टैब्लिश हुआ, शिवरामन कमेटी के द्वारा इसको जो है कि रिकमेंड किया गया। प्लस करंट में अभी पूछा जाएगा तो जीसी चिंताला राजुलू है, उसके बाद को इसको बना दिया जाएगा तो फिर से मोहम्मद मुस्तफ़ा को इसका हेड बना दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस भी आपको बन सकते हैं क्योंकि अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चन आपको बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
किसके द्वारा लिखित भारतीय अफ्रीका संबंध चेंजिंग हॉरिजॉन्स नामक पुस्तक का विमोचन किया गया? Recently, a new book titled India-Africa Relations Changing Horizons, authored by whom has been released? रस्किन बॉन्ड, स्टेफन किंग, राजीव कुमार भाटिया, रामचंद्र गुहा। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका राजीव कुमार भाटिया के द्वारा किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। रामचंद्र गुहा की किताब मैंने आपको बताई थी कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। क्या बताई थी? कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। उसके अलावा बहुत सारी किताबें इनकी मैंने बताई है। रस्किन बॉन्ड की किताब पूछा जाएगा तो हाउ टू बी अ राइटर हो गया, इनकी तो बहुत सारी किताबें हैं। और हाउ टू बी अ राइटर हो गया, इट्स अ वंडरफुल लाइफ हो गया आपका, और मिरेकल्स हैपेंस एट हैप्पी बाजार हो गया आपका, ब्लू अम्ब्रेला हो गया इनकी किताब, लोन फॉक्स डांसिंग इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ये सारी किताबें आपको पूछी जा सकती है। जबकि भारतीय अफ्रीकी संबंध पे चेंजिंग हॉरिजॉन्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो वो किया राजीव कुमार भाटिया ने। पूछा जा सकता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। हाल ही में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ सिल्वर इन द पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप। मुस्कान, पूजा जात्यान, डोला बनर्जी या फिर रिमल बरेल। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगी? वो हो जाएंगी पूजा जात्यान। पूजा जात्यान जो है पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। किसके द्वारा भारत में प्ले पास सब्सक्रिप्शन शुरू करने की घोषणा की गई है? Who had recently announced to launch the Play Pass subscription in India? तो किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो ये किया गया गूगल के द्वारा। ध्यान रखिएगा, प्ले पास कौन शुरू करेगा? तो वो शुरू करेगा गूगल, जो कि आपको पूछा जा सकता है। हाल ही में किस बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किसे प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कहां पे प्रोजेक्ट सखी लॉन्च किया गया है, ये पूछा गया है। तो देखिए, प्रोजेक्ट सखी जो लॉन्च किया गया है वो लॉन्च किया गया है आपका ओडिशा में। कहां पे लॉन्च किया गया है? तो वो किया गया ओडिशा में, जो कि आपको पूछा जा सकता है प्रोजेक्ट बैंक सखी। किस देश में 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इन विच कंट्री विल द 31st साउथ एशियन गेम्स 2021 बी हेल्ड? तो वो कहां किया जाएगा? तो वो 2021 बी हेल्ड कहां पे हुआ था? तो वो हुआ था आपका वियतनाम में। कहां किया गया? तो वो किया गया वियतनाम में, जो कि आपको पूछा जा सकता है। और पूछा जाएगा अगर आपको इंडोनेशिया की कैपिटल पूछा जाएगा तो नुशांत्रा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। सिंगापुर की प्रेसिडेंट पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगी आपकी हलीमा याकूब। और इम्बेक्स इमनिक्स हमारा जॉइंट एक्सरसाइज पूछा जाएगा तो वो म्यांमार के साथ होता है। वियतनाम के साथ पूछा जाएगा तो हमारा सहयोग जॉइंट एक्सरसाइज होता है, ठीक है। इंडोनेशिया के साथ जो है आपका कोरपैट होता है हमारा इंडोनेशिया के साथ, ठीक है। प्लस समुद्र मैत्री भी पूछा जाएगा आपका, तो वो भी हमारा किसके साथ होता है? इंडोनेशिया के साथ होता है, ठीक है। प्लस सिंगापुर के साथ पूछा जाएगा तो बोल्ड ग्रुप क्षेत्र हो जाएगा, जो कि पूछा जा सकता है। सिम्बेक्स हमारा इन्हीं के साथ होता है। तो ये क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं। वियतनाम इस क्वेश्चन का आंसर। बोल्ट्जमैन मेडल के लिए पहले भारतीय बने कौन? रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी सिलेक्टेड फॉर द बोल्ट्जमैन मेडल? गोपीचंद नारंग, रोमिला थापर, अविनाश दीक्षित या दीपक धर? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे दीपक धर। ध्यान रखिएगा, रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी सिलेक्टेड द बोल्ट्जमैन मेडल? तो वो कौन हो जाएंगे? दीपक धर हो जाएंगे। किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की है? Which state government ने recently launched a scheme to give personal loans to prisoners? तो बेसिकली लोन टू प्रिजनर्स जो है वो स्कीम किसके द्वारा शुरू करी गई? तमिलनाडु के द्वारा, तेलंगाना के द्वारा, महाराष्ट्र के द्वारा या फिर केरला के द्वारा? तो ये शुरू किया गया दोस्तों महाराष्ट्र के द्वारा। ध्यान रखिएगा, ये हो गया आपका। और चलो एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया गया। और वोमेन को अगर पूछा जाएगा ट्रैफिक सिग्नल में वोमेन सिंबल यूज करने वाला भी राज्य कौन सा हो जाएगा? तो वो भी आपका महाराष्ट्र ही हो जाएगा। प्लस जस्टिस इंडेक्स में पहले स्थान पे कौन हो जाएगा? तो वो भी महाराष्ट्र। तो लोन टू प्रिजनर्स किस राज्य में शुरू किया गया? महाराष्ट्र में। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसे दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जो दिया गया वो दिया गया मीराबाई चानू को। ध्यान रखिएगा, मीराबाई चानू ने प्लस टोक्यो ओलंपिक में भी हमें सिल्वर मेडल दिलाया था। आपको पूछा जा सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन। प्लस कॉमनवेल्थ गेम्स में हमें गोल्ड मेडल दिलाया था। हाल ही में किस राज्य में स्थित लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया? Recently, living root bridge located in which state has been included in UNESCO World Heritage Site? असम, त्रिपुरा, मेघालय, हिमाचल प्रदेश? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका मेघालय। ध्यान रखिएगा, अभी यूनेस्को ने कल्चरल साइट में ध्यान रखिएगा किसको रखा है? तो हमारे शहर वाराणसी को रखा है।
हाल ही में किस राज्य में मोटे अनाज से संचालित देश का पहला इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया जाएगा? तो देखिए पहला इथेनॉल जो है कि आपका संयंत्र जो शुरू करा जाएगा वो कहाँ पे, तो वो किया जाएगा बिहार में। ध्यान रखिएगा, अनाज संचालित देश का पहला इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे, तो वो होगा बिहार में। इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी पूछी जाएगी तो वो बिहार में शुरू की गई है। बिहार में मैंने आपको बताया था अश्वनी एप्लीकेशन आपको पूछा जा सकता है, वंडर एप्लीकेशन आपको पूछा जा सकता है, साथ ही साथ आपको हिट कोविड एप्लीकेशन आपको पूछा जा सकता है। प्लस अभी बिहार ने नो बैग डे भी शुरू किया है बच्चों के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा, चीजें जो है आपके बिहार से पूछी जा सकती हैं। प्लस मैंने आपको फेस्टिवल बताया था, बिहुला, सूर्य पर्व हुआ, छठ हुआ, ये तो काफी फेमस है आपका बिहार में। ऑल ओवर इंडिया मनाया जाता है छठ वैसे, लेकिन बिहार में बहुत ज्यादा फेमस है, बिहार का एक तरीके से ओरिजिन कहा जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बिहार। किस राज्य सरकार ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र या फिर केरला? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। जीन बैंक परियोजना को मंजूरी कहाँ दी है, कहिए तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का सीएम साहब कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे एकनाथ शिंदे। ध्यान रखिएगा कौन हो जाएंगे, एकनाथ शिंदे। जबकि गवर्नर पूछा जाएगा तो भगत सिंह कोश्यारी। कौन हो जाएंगे, भगत सिंह कोश्यारी। किसने यूके के कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड जीता है? हु हैड रिसेंटली वॉन द यूके कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड? किशोर कुमार दास, प्रमोद कुमार, मोहम्मद आसिफ, दीपक शर्मा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि कॉमनवेल्थ पॉइंटिंग ऑफ लाइट अवार्ड किसने जीता है, तो वो जीता है किशोर कुमार दास ने। किसको दिया गया है कॉमनवेल्थ पॉइंटिंग ऑफ लाइट अवार्ड, तो वो दिया गया है किशोर कुमार दास को। सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कोलकाता में किया जाएगा, बैंगलोर में किया जाएगा, चेन्नई में किया जाएगा या फिर मुंबई में किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा सेमीकॉन जो किया जा रहा है वो किया जा रहा है बैंगलोर में। यहीं पे आपका ग्लोबल इंडिया फोरम पूछा जाएगा। ग्लोबल इंडिया फोरम कहां पे किया जा रहा है, तो वो भी आपका बैंगलोर में ही किया जा रहा है। 107वां नेशनल कांग्रेस पूछा जाएगा समिट कहां पे हुआ था, वो आपका बैंगलोर में। जबकि 108वां पूछा जाएगा तो वो हुआ था पुणे में। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है? पूछा गया है लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन इंडिया अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिसेंटली, तो वो हो जाएगा दोस्तों बिहार। ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक प्रोडक्शन पूछा जाएगा तो कर्नाटका केजीएफ में, जबकि सबसे अधिक रिजर्व पूछा जाएगा तो वो कहां पे हो जाएगा, बिहार में। और गोल्ड रिजर्व रैंकिंग में भारत की पोजीशन क्या है विश्व में, 10। पहले नंबर पे क्या हो जाएगा, यूएसए। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस जहाज को 34 साल के बाद सेवा मुक्त कर दिया है, तो वो हो जाएगा आपका आईएनएस गोमती। पूछा जाता है कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन दे देता है, तो ध्यान रखिएगा। किस चीन को पीछे छोड़कर के भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बन गया? जापान, अमेरिका, रशिया या फिर फ्रांस? तो जाहिर सी बात है चाइना को छोड़ने के बाद कौन बनेगा, तो वो बनेगा अमेरिका। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन कौन से नंबर के, 46वें नंबर के। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस कौन सी नंबर की, 49वें नंबर की। ये क्वेश्चंस भी आपको बन सकते हैं। रशिया का प्रेसिडेंट सबको ही पता होगा, व्लादिमीर पुतिन। अगर पीएम पूछा जाएगा तो वो जाएंगे मिखाइल मुस्तिन। फ्रांस का पीएम पूछा जाएगा तो एलिजाबेथ, और प्रेसिडेंट पूछा जाएगा इमैनुअल मैक्रोन। जबकि जापान का पीएम पूछा जाएगा तो वो फूमियो किसिडा, मैंने पहले भी आपको पढ़ा रखा है। हाल ही में किसे मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया दोस्तों, तो वो किया गया संजीत नावरेकर को। किसको किया गया है, संजीत नावरेकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। किसे यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार दिया गया? यूनिसेफ के द्वारा इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड किसको दिया गया है, तो वो दिया गया आरजे ओमार को। ध्यान रखिएगा, अवेयरनेस फैलाने के लिए आरजे ओमार को यूनिसेफ जो है इम्यूनाइजेशन अवार्ड दिया गया है। पूछा जा सकता है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिसेफ अवार्ड किसको दिया गया है, तो वो आरजे ओमार को दिया गया है। किसे मोनाको F1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीती है? तो देखिए मोनाको F1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीत ली है, वो जीत ली है सर्जियो पेरेज ने। किसने जीत ली है, तो वो जीत ली है सर्जियो पेरेज ने। हाल ही में विश्व संगठन किस भारतीय राज्य को तंबाकू नियंत्रण के लिए पुरस्कृत करेगा, तो वो किसको करेगा, तो वो किया जाएगा झारखंड को। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड टू रिवॉर्ड विच इंडियन स्टेट टू टोबैको कंट्रोल, तो वो हो जाएगा आपका झारखंड को जो है कि सम्मानित किया गया। किसके द्वारा, तो वो किया गया WHO के द्वारा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में स्टैब्लिश हुई है। हेडक्वार्टर कहां पे हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका जिनेवा में। हाल ही में किस आईटी में परम अनंत सुपर कंप्यूटर कमीशन किया गया है? विच आईटी परम इनफाइनाइट सुपर कंप्यूटर हैज बीन कमीशन रिसेंटली? आईटी कानपुर, बॉम्बे, गांधीनगर या फिर दिल्ली? तो देखिए गांधीनगर में
जो है सुपर कंप्यूटर परम लाया गया है, जो कि पूछा जा सकता है। प्रवेगा पूछा जाता तो बैंगलोर हो जाता, पोरुल पूछा जाता तो त्रिचनापल्ली हो जाता। तो ये क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता? देखिए ये क्वेश्चन भी आपको पदक वाले पूछे जाते हैं। तो पूछा गया एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या फिर ऑल ऑफ दीज। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ध्यान रखिएगा कौन सा जीता हुआ है, तो ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है, जो कि आपको बन सकता है क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। जबकि टोक्यो ओलंपिक में भी पूछा जाएगा तो उसमें भी पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल ही जीता था, वो भी ध्यान रखिएगा। उसमें भी कौन सा जीता था? तो ब्रॉन्ज मेडल ही जीता था। किसे प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार के रूप में अपॉइंट किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली? ब्रिजेश शर्मा, दिनेश पंत, तरुण कपूर या फिर राजीव कुमार? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे तरुण कपूर। किसको? तो तरुण कपूर को जो है नया सलाहकार अपॉइंट किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा किसके? तो हमारे प्रधानमंत्री जी के नए एडवाइजर जो हुए वो तरुण कपूर हो जाएंगे। ठीक है। Recently, India and which country have signed a joint declaration on hydrogen task force and forest landscape restoration? भारत और किस देश ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स और वन लैंडस्केप बहाली पर संयुक्त हस्ताक्षर किए हैं? तो वो हो जाएगा भारत और जर्मनी। ध्यान रखिएगा जर्मनी में, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन बन सकता है सेल्फ ड्रिवन ट्रेन। अगर पूछा जाएगा कि कहां बनाई गई, तो सेल्फ ड्रिवन ट्रेन बनाई गई है जर्मनी में, जो कि पूछा जा सकता है। और चांसलर पूछा जाएगा तो ओलाफ स्कॉल्ज हो जाएंगे नए चांसलर यहाँ के। प्लस यहाँ की जो पुरानी चांसलर थी उनको यूनेस्को पीस प्राइज दिया गया अभी। ठीक है, तो वो भी ध्यान रखिएगा, वो हो जाएंगे एंजेला मर्केल। जबकि प्रेसिडेंट पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे फ्रैंक वॉल्टियर। तो देखिए दोस्तों, ये इतने सारे क्वेश्चंस थे आज हमारे पास। तकरीबन 50 क्वेश्चन मैंने आपको इन रिटेन बताए, प्लस तकरीबन 100 से 150 क्वेश्चंस मैंने आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स में बताए। तो ये क्वेश्चंस अगर आप देखते हैं रेगुलर तो इसका बहुत ही ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला है, क्योंकि ये सारे जो है आपको बहुत ही ज्यादा आपका नॉलेज भी बढ़ाएंगे, प्लस एक्स्ट्रा डिटेल्स के साथ आपको करंट अफेयर में मजबूत भी करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो अपना ध्यान रखिएगा। बाकी आप रेगुलर क्लासेस देखते रहिए, इसी टाइम पे आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में। ठीक है, उसके अलावा अगर आप अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस देखना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे आप मेरी फ्री क्लासेस देख सकते हैं। करना क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। सिर्फ क्या करना है, आपको अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। एक सेकंड, अनअकैडमी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पे आपको देखिए प्राइस अभी लो होने वाले हैं, हाइक के लिए मत जाइएगा, प्राइस जो है आपके लो होने वाले हैं। गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट चैंपियनशिप लॉन्च करी गई जाएगी, यानी 25 तारीख को आपका एग्जाम है, टेस्ट है सुबह 10 बजे। जरूर इसमें एनरोल करिए, आपको इसका जरूर बेनिफिट होगा। प्लस रैंक 1, 2, 3 वालों को जो है कि अवार्ड भी दिया जाएगा। पीवाईक्यू मेगा सीरीज इंडिया टॉप एजुकेटर्स की तरफ से प्रेजेंट करी गई है। और एसएससी नोट मिल जाएंगे आपको, जो है कि एप्लीकेशन के थ्रू जाकर के आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एसएससी एग्जामिनेशन के लिए टॉप एजुकेटर्स की तरफ से टॉप बैचेस मिल जाएंगे आपको। सफलता बैच एसएससी सीजल 2022-23 जो है कि आपको बेसिकली आपका जो नया पैटर्न आया एसएससी का उसके लिए लॉन्च किया गया है। ऑल इंडिया रैंकर्स बैच भी लॉन्च किया गया है। सीएचएसएल के लिए बैच हो गया, टारगेट बैच हो गया, एसएससी स्टेनोग्राफर बैच हो गया, लक्ष्य बैच हो गया। ये सारे बैच कोर्सेज आपके एसएससी एग्जामिनेशन के लिए। जबकि ध्यान रखिएगा नए पैटर्न पे वो स्टार्टिंग के 2 बैचेस लॉन्च किए गए हैं एसएससी के लिए। ठीक है, प्लस कंप्लीट बैच और जनरल स्टडीज हो गया। प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए हर पेज पे आपको मेरा कोड दिख रहा होगा, विमलेश सैटरडे 14 लॉन्च करना है, और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए भी वही लॉन्च करना है। बाकी अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।